बाय भी जाओ आप लोग, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। बोर्ड में बिना बोलते कैम नहीं है, कैम कैम नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं मनाली और हम लोग इतना एक्साइटेड हो रहे हैं कि मैं आपको साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम लोगों को इतना टाइम से इंतज़ार था। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं और हमारी जो बस थी वो रात में थी, तो हम लोग अभी रात में निकल गए थे ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग पहले ऑटो से बस स्टैंड पहुँचे। तो बस स्टैंड आके जो एक्सपीरियंस था ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बस स्टैंड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था कि मैं एयरपोर्ट से बाय प्लेन जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था मुझे बस का एक्सपीरियंस लेने का भी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बस में नहीं ट्रैवल की थी। और इस दफ़ा मनाली के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि बस से ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कन्वेंस नहीं था मनाली के लिए। और आप अगर फ़्लाइट से भी जाएंगे ना तो आपको फिर बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बाद में उसके बाद आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना हम एक ही तरीके से हम चले जाएं और हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे मनाली, ताकि हमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार में ही हम ट्रैवल कर लेंगे। तो फाइनली हम आ गए थे बस स्टैंड पे और हम काफ़ी लेट हो चुके थे। एज़ यूजुअल हमारा हमेशा यही होता है कि हम एंड मोमेंट पे ही पहुंचते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी बस लगी हुई थी और बस बहुत जल्दी में थी, तो सबका लगेज ऑलरेडी पैक्ड हो गया था और हम ही बस रह गए थे। फाइनली अब हम लोग बस में आ गए थे और बहुत ही लग्जरियस बस थी, बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस बस का मेरा। और सेमी स्लीपर बस थी तो बहुत ही कंफर्टेबल भी था कि रात आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे जो सेटिंग वगैरह कर रहे थे बच्चे के लिए, और यहाँ देखिए मेरा बेबी आराम से सोई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही थी। हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो। मीरा, कहाँ जा रही हो मीरा? कहाँ जा रही हो बेटा? मेन टाइम पे ये लड़की सो जाती है और जैसे ही अभी बस में बैठी उठ गई। तो उसे पता चल गया ना इसलिए। क्या शैतानी करने का टाइम। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ना अभी रेस्ट के लिए रुके हुए हैं। हम यहाँ पे आए ढाबा में, और ये मेरा भाई भी है और मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी इसलिए वो बस में ही रुक गई थी। और हम लोग अभी ढाबा में आए कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट का टाइम दिया है। फिर उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे मनाली। तो फ्रेंड्स, कहने के लिए तो इन्होंने हमें ढाबे पे रोका था, बट ये ढाबा तो नहीं लग रहा था कहीं से भी। और ये बहुत ही अमेजिंग जगह थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं बस से उतरूँ, बट जब मैंने बाहर से देखा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, तो बस मैं बाहर का व्यू देखने के लिए यहाँ पर आ गई थी। और बहुत ही अमेजिंग था यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे ना, तो मेरी बेबी जो थी मिनाल वो तो सोई हुई थी, तो मैंने उसे बस में ही छोड़ दिया था। बस यहाँ पे मेरे साथ मीरब थी, तो मैंने सोचा था ठीक है मीरब को ही ले आते हैं। और यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और थोड़े से स्टार्टर्स वगैरह खाए। क्योंकि पर्सनैलिटी तो दिखानी जरूरी है ना। और ठंड से ना हालत इतनी खराब हो रही है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बच्चा हमारा कितना ठंडा कप कपा रहा है। हाय करो, हाय हाय कर जल्दी से। चलो को बैठ इतनी लग रही है कि बच्ची को देखो हमने क्या करके रखा है। हमें लगा था दिल्ली में इतनी ठंड नहीं होगी, पर यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ठंडी कैसे लगी? आप बेटा आ मेरे पास आ। देख बाबू मीरा छोड़ दो। हाय उतार दे। तो फ्रेंड्स, होटल आ गए थे और होटल का व्यू देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था होटल, तो हमें आने में काफ़ी टाइम लग गया था होटल में। तो हम लोग ना थोड़ा सा पहले आ गए थे ना, तो हमें रूम्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और हमने रूम्स ऑनलाइन बुक करके आए थे ना, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई थी। और आप लोग जब भी कहीं जाए ना तो रूम्स वगैरह हमेशा बुक करके ही जाए, क्योंकि कहीं भी जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रूम्स के लिए। हमेशा रूम्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो ये होटल था ना, ये हम लोग ऑनलाइन बुक करके गए थे। और जिसको भी इसकी लिंक चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी कि मैं कहाँ रुकी थी।
और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अभी जो भी लोग मनाली के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आप लोग अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम गए थे यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सर्च की थी, उसके बाद हम गए थे। अब क्योंकि बच्चों के साथ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा फाइनली रूम हमें मिल गया था थोड़ी सी वेट करने के बाद। तो ये था मेरे भाई का रूम और ये था मेरा रूम। हम लोगों ने 2 रूम लिए थे क्योंकि हम 4 लोग गए थे टोटल। तो मेरे जो भाई थे और मेरी सिस्टर थी वो दूसरे रूम में रुके थे। और तो फ्रेंड्स ये हमारा रूम था फाइनल। ये मेरी सिस्टर का रूम है, सेकंड रूम था हमारा। इसका व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। और हमारा जो था वो सामने वाला रूम है। मीरब की रूम वालों से बहुत कंप्लेन है क्योंकि ना इन्होंने सही से सर्विस नहीं दी। मीरब बहुत गुस्सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग सो के उठ गए थे। हम लोग थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही थी ना, बस से आए हुए थे। और अभी आए हैं हम लोग थोड़ा सा टचन अप करने के लिए, रेडी होने के लिए। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर, तो फिर आपको बाहर मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। फ्रेंड्स हम बाहर निकलने वाले थे तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सोचा कि तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज का दिन वेस्ट नहीं करना था हमें। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे रेडी होने के लिए। और मैंने अपनी सारी चीज़ें, जो सनस्क्रीन वगैरह, मैंने अपनी जो भी स्किन केयर की चीज़ें रखी थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी। तो फ्रेंड्स वैसे तो मुझे ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ आए हैं तो थोड़ा बहुत तो माइल्ड सा मेकअप चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा मेकअप कर लिया था और हम निकल गए थे बाहर। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर लोकल सीन देखने के लिए। हम लोग अभी रेडी हो गए हैं और आज हमारा फर्स्ट डे है, डे 1। उसके बाद तो फ्रेंड्स हम लोग अभी रेडी होकर के जा रहे हैं लोकल साइट सीन देखने के लिए। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो बाहर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग रूम से निकल रहे हैं फाइनली रेडी वगैरह होकर के। और यहाँ मेरे बच्चे, हस्बैंड साथ में हैं और वहाँ पे मेरी सिस्टर भी है। मैं आपको शूट ख़त्म ही नहीं हो रही है, कितनी फ़ोटो खींचेंगे ये पता नहीं। हमारा यहाँ पे टैक्सी आ गया था जो हमने ऑनलाइन बुक करी थी। तो अभी हम लोग यहीं से जाने वाले हैं बाहर और उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी की अपडेट्स वहाँ जा करके दूँगी। मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम बाबू को पकड़ लीजिए। चलो जल्दी करो ना यार, लेट हो रहे हैं ना। हमारा हमेशा का यही होता है कि हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं कहीं भी जाने टाइम। मैं इस साइड बैठी। कहाँ जाएगी? लग जाएगा तो
यस बोलो, अच्छी लग रही है? अच्छी है। अच्छी है ना, गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए थे हम लोग लोकल मार्केट में। तो बहुत ही अच्छी मार्केट थी यहाँ पे, हमें भूख भी लग रही थी ना, तो हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था यहाँ का। और हम लोग पैकेज के थ्रू नहीं गए थे, हम लोग सेल्फ गए थे और हमने खुद से ही सारी चीज़ें डिसाइड की थी। और यहाँ की जो व्यू थे और यहाँ के जो घर थे वो इतने अच्छे लग रहे थे ना मुझे। यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली भी जो चल रहे थे ना, तो हमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, और हमें जहाँ भी कुछ अच्छा सीन दिख रहा था ना, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे थे कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की इतनी प्यारी थी जो हैंडमेड थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ जो यहाँ की सबसे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से एक बैग यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल रोड भी थे ना, वो भी इतने अच्छे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मार्केट है और यहाँ की व्यूज़ इतने अच्छे अच्छे थे कि मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वुलन के इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं कि अगर साथ में नहीं भी लेकर के आए हैं तो यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस में सारी वुलन की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोकल घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा व्यू यहाँ का। तो हम आए थे हिडिंबा देवी टेम्पल, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का फेमस है, बट हम अंदर नहीं गए थे, हम बस बाहर से ही एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि हमें बाहर इतना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो स्टिकर्स वगैरह मिल रहे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो हमने यहाँ से कुछ स्टिकर्स लिए थे। क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो ऐसा मन होता है ना कि कुछ चीज़ें घर लेके जाएं जो कि वहाँ की मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग की चेन वगैरह मिल रही थी और बहुत अच्छे अच्छे डॉल्स थी जो मैंने अपने बेबी के लिए लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इयररिंग्स के कलेक्शंस थे ना, वो बहुत ही अच्छे और यूनिक डिज़ाइन थे। तो जब मैंने इन्हें हाथ में लेके देखा तो मुझे पता चला कि ये वुड पे बने हुए थे इयररिंग्स, और बहुत ही अच्छा था इनका वर्क। और यहाँ की जो चीज़ें थी ना, वो बहुत अलग थी, थोड़ी डिफरेंट थी। तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, और इयररिंग्स वगैरह इतने अच्छी थी। और ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल इयररिंग्स हैं जो सभी जगह अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे कलेक्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से ही सारी चीज़ें लेके आएँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो मेरे बेबी को ना राइडिंग वगैरह करवा रहे थे क्योंकि मिनाल को बहुत ज़्यादा शौक है राइडिंग वगैरह करने का। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि हम जब अंदर जा रहे थे ना सीढ़ियों से, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कलेक्शंस थे वुलन के जो मुझे मिल रहे थे, और बेबीज़ के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। जैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, वुडन का बना हुआ था और आप जो भी चाहे इसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते थे। तो बस हमें यहाँ पे जो ये मम्मी पापा लिखा हुआ था ना, वो बहुत प्यारा लग रहा था, तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ भी की थी। और सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस ये था ना कि हर जगह पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही थी यार। यहाँ पे जो ये टेम्पल भी था ना, वो इतना ज़्यादा हाइट पर था ना कि हम थोड़ी दूर चले और फिर हमसे नहीं हो पाया। हम थोड़ी देर में ही आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम नीचे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर था वो। तो क्या चाहिए लोग कान का? बोल तो रही हूँ, ले लो। बड़े लोग को तो नहीं आते। अरे बच्चे, अरे क्या कर रहे हो? लूट कर दो, लूट मचा दो। हाय मीरम, भाई हैंड ग्लव मीरम हाय। ये ठीक लग रहा है क्या? क्यूटी लग रही है ना? मिनाल आपको क्या चाहिए? इनको दे दो हैंड ग्लव, आपको दे दो ये वाले। मिनाल क्या चाहिए? देखो ये हैंड ग्लव। हाँ हाँ ठीक है बस। हाँ ऐसे डाल सकते हो, दिखा हाथ दिखा देगा ये वाला। हैंड ग्लव्स लेके नहीं आए थे ना, इसलिए हैंड ग्लव्स लेना पड़ रहा है हम लोग को यहाँ पे। यही कलर ठीक है? कलर ठीक है। वाओ मिनाल, एक छोटा ले। कितने का ये? 100 ठीक है, ये ठीक है ना?
छोड़ दो, ये वाला ले लो, एक इससे छोटा ले लो। रख दो भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए हिडिम्बा टेम्पल गए थे और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। और अभी हम यहाँ पर आए हैं लंच करने के लिए। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है, थोड़ी देर में हमारा लंच आएगा तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बंद कर, इसमें यहाँ तक रखती हूँ मैं, मेरा भाई छोटा सा बोल देना, दिखाई दे। प्लेट देना। हाथ देख। मिनाल आ जाओ, मीनू मीनू। हाँ नहीं कॉफ़ी पीना है। तो यहाँ का जो वेदर था ना, मॉर्निंग में तो ठीक ठाक ही था, बट जैसे ही शाम होने वाली होती ना तो इतनी ज़्यादा ठंड होने लग जाती थी ना कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे थे हम लोग। और बच्चे बिल्कुल भी हैंड ग्लव्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहन रहे थे और ना ही कान वगैरह ढक रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था कि बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि ठंड यहाँ पे ऐसी थी ना कि मॉर्निंग में बिल्कुल नॉर्मल होती थी और शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। और दिल्ली के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे एक्सप्लोर करने में। तो हम ना थोड़ी देर यहाँ पे रुके और उसके बाद हमने लंच वगैरह किया और थोड़ी देर में ही हम यहाँ से निकल गए थे दूसरी जगह में, क्योंकि हम आज का जो डे 1 था ना, हमने सोचा था यहाँ पे बस मार्केट और यहाँ के लोकल सीन जो होते हैं ना, लोकल साइट सीन हम लोग आज विज़िट करेंगे। बाकी के जो जगह है वो हम लोग कल विज़िट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे और आज ही हम लोग ट्रैवल में आए थे तो बिल्कुल भी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी हर जगह घूमने की। और साथ साथ ही जो यहाँ का व्यू था ना वो तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। तो ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बीच रिवर है यहाँ का जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। और जब भी हम जा रहे थे तो ये हमारा जो नज़ारा था ना सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था हमें यहाँ से। बहुत ही यहाँ की जो व्यूज़ थे वो इतने ज़्यादा अमेजिंग थे ना। अच्छा, अगर आप लोग प्रॉपर ठंड में आएंगे ना, लाइक दिसंबर जनवरी वगैरह में, तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल हमेशा दिखेगी। और हमने यहाँ पे ये वाला वेदर इसलिए चुना था क्योंकि हम बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले थे और इतनी ज़्यादा ठंड बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग स्नोफॉल वाले टाइम पे अगर आते तो और ज़्यादा ठंड हो जाती। तो जो पहाड़ों वाला एक्सपीरियंस था ना वो फ़ील आ रहा था, क्योंकि एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पे हमें जाना पड़ रहा था और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसला है पहाड़ों पे चढ़ने में और ऊंचाई से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी हर जगह जाने में। तो हाँ, सेकंड हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे जब हम एंटर हो रहे थे ना तो बाहर ही ये पान वाले भैया खड़े थे, जहाँ पे ये चॉकलेट फ्लेवर पान इनका जो था सबसे ज़्यादा फेमस था यहाँ का। और हम सेकंड जो आए थे यहाँ पे बच्चों के लिए हम आए थे, क्योंकि ये भी सबसे अच्छा पार्क था जो वन विहार पार्क यहाँ का था बेबीज़ के लिए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हमें ज़्यादा दूर दूर ट्रैवल करने का मन भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने लोकल ही जाने का आज डिसाइड किया था। और मिनाल मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी यहाँ पार्क में आकर के। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और ज़्यादा चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और यहाँ का जो व्यू था वो भी बहुत ही अमेजिंग था। मिनाल को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ पर आने के बाद। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं यहाँ पे पार्क में और मिनाल बहुत खुश हो रही है क्योंकि इसे झूले बहुत पसंद है। सिर्फ इसकी खातिर हमने यहाँ पे आए हैं क्योंकि बच्चों के लिए आए हैं तो बच्चों को तो एंजॉयमेंट कराना ज़रूरी है ना। मिनाल बताओ, आपको झूले झूलने हैं? बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये और जो मिनाल का झूला दिखाएंगे ना, चलो मिनाल का झूला दिखाएंगे हम लोग। मेरा पाओ आओ। मिनाल मजा आ रहा है? हाँ मजा आया? करके दिखाओ, 1 2 3। ये 1 2 3। मैंने बोला तो वो नहीं कर पाएगी, पता है। यही तो मजा। अल्लाह रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है।
तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और पापा यहाँ पे बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा पार्क एक्सप्लोर कर देते हैं, क्योंकि अब जब यहाँ आए हैं तो यहाँ की जो अमेजिंग व्यूज़ हैं और वो जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। तो हम जब थोड़ा सा नीचे गए ना तो यहाँ पे ये बोटिंग वगैरह हो रही थी, जो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें देख कर। और काफ़ी लेट हो गया था इसलिए हम लोगों ने बोटिंग नहीं की थी, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो गया था। और हम निकल गए थे मॉल रोड। मॉल रोड जस्ट बाहर निकलते ही थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मॉल रोड था। आप कहाँ जा रहे हैं? मॉल अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड और अब रात हो चुकी है और अब अभी होटल भी जाना है, काफ़ी लेट भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स मॉल रोड पहुँच गए थे और यहाँ पे बहुत सारे वुडन की चीज़ें दिख रही थी, जो चीज़ आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है। कस्टमाइज़ कराने के बाद आप चाहें तो अपना नेम प्लेट भी बनवा सकते हैं, और अगर शो पीस के लिए भी बनवाना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और की चेन वगैरह भी यहाँ पे है। तो आप लोग जिस तरीके से भी चाहे वैसे आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल था। नहीं दिलाऊंगी मैं, नहीं। आपके पास बहुत सारी टॉयज है घर में, चलो चलो। रख दिया ना, मैं अच्छे से रख दिया ना यहाँ पे। इतनी बदमाशियां कर रही है नई लड़की। जोर से निकाल। ले बेटा ले। हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वुलन की इतनी चीज़ें थी, इतनी वैरायटी थी और इतने सारे ऑप्शंस थे ना कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। और मार्केट में अगर आप घूमोगे और आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पसंद आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे बस मेरे साथ यही हो रहा था कि मुझे ना मिनाल के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठा ली। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मार्केट जाके नहीं लूँगी, बट मैं ले ही लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों के भी इतने क्यूट क्यूट से कलेक्शंस दिख रहे थे, जो ये वॉर्म फुटवेयर थे, जो आप देख Happy birthday to you. बाबू का। तो मुझे यहाँ से ना हैंडमेड पर्स पसंद आ गया था, तो मैंने यहाँ से अपने लिए पर्स ले लिया था। और मैं थोड़ी सी इनसे बार्गेनिंग कर रही थी, तो भैया तो बिल्कुल भी बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं थे यहाँ के। और यहाँ पे जो चीज़ें थी ना वो सारी फिक्स प्राइस में थी। आपको ये वाला जो पर्स था ना मुझे बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। आप ये देख सकते हैं कितना कलरफुल और क्यूट सा पर्स दिख रहा है ये। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे एक होटल में। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आए थे थोड़ी देर के लिए कुछ खाने पीने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक गए थे और बच्चों को भी भूख लग गई थी ना। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा अपना स्टार्टर्स एंजॉय करने के लिए आए थे। नूडल्स खाने के बाद खोलेंगे आप, उसको रखो। तो हमने ना मिनाल के लिए कैप नहीं लिया था, तो यहाँ से हमने मिनाल के लिए भी एक कैप ले लिया था, क्योंकि ये बहुत क्यूट दिख रहा था और मिनाल को बहुत पसंद आ गया था। और मिनाल बहुत एक्साइटेड हो गई थी इस कैप के लिए, तो हमने ये वाला कैप मिनाल के लिए ले लिया था। अच्छा, फिर थोड़ी सी आगे गए ना तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और डिनर का टाइम भी हो रहा था। और हमारा जो कैब वाला था ना वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन कर रहा था कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पर ऐसा है ना कि शाम के बाद ना सारे पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी कहीं पर भी जाना है ना तो यहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ेगा और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो गया था और हमें जो भैया ने हमें कैब किया था ना हमने जहाँ पे, तो उन्होंने हमें हमारे होटल में ड्रॉप कर दिया था। और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे अपने होटल में आके, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा, हमें रेस्ट भी करना था, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी भी उठना था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें टाइम टू टाइम करना था। तो हम अपना रूम आकर के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे।
तो फ्रेंड्स दिन का व्यू तो जितना ज़्यादा अमेजिंग था उससे ज़्यादा व्यू रात का अमेजिंग था। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बालकनी से व्यू है जो कि बहुत अमेजिंग था। आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड तक देखिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।